स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है। वो लोग स्टूडेंट्स नहीं है। पेपर लीक के लिए है जी। क्या इसमें लग रहा है कि कुछ और भी मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं? ये कुछ बदतमीज लड़के आए हुए हैं। क्या सोच कर आए हैं? क्या सोच के आए हैं? बढ़िया मोदी को देख लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ऐसे ही गधे की लात और मोदी जी की बात का कोई विश्वास नहीं है। वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हो और आप सभी को देख रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीरें। लगातार ये जो प्रदर्शन है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंतिम पड़ाव पर है क्योंकि बैठकों का दौर सरकार के साथ चल रहा है और ये माना जा रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं सभी छात्रों के पक्ष में हो सकती है। आपका नाम क्या है? गर्विक। आप किस लिए आए हैं और क्या लग रहा है आपको? जो नीट के एग्ज़ाम की लीक हुई है 3 बार हो गया, बहुत ज़्यादा मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, दोस्त हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना निराश वो हो रखे हैं इन दिनों क्योंकि एग्ज़ाम लीक की वजह से जो उनकी पूरी पढ़ाई थी, जो उनके पूरे साल थे, सारे बर्बाद हो गए हैं। 1 साल हुआ चलो समझ आता है, 3-3 साल ज़िंदगी ख़राब होना आसान चीज़ नहीं है। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? मैं 5 दिन। 5 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है जब सरकार के साथ बात हो गई है कुछ भी नहीं लग रहा। क्यों? आज तो बोला अभिजीत दीपके ने कि बात हुई है सरकार के साथ। बात यह है बोलने से कुछ नहीं हो रहा, एक्शन कोई लिया नहीं गया। जब तक एक्शन नहीं दिखेंगे तब तक क्या होगा। आपका नाम क्या है? अजनब। आप बताइए। हाँ जी, तो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने भी नीट का पेपर दिया था। उनको अगर आप ये देखिए कि जब पेपर लीक होता है दोबारा देते हैं, एंग्जाइटी होती है। सरकार ये चीज़ नहीं समझती। आप सोचिए मेरे दोस्त के दोस्त ने सुसाइड कर लिया इस वजह से क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ। ये दूर से देखने में लगता है हमें कि हाँ बहुत छोटी लोग हैं, देश में तो लोग करते हैं, बट जब आपके सामने होता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि इतनी छोटी बात भी नहीं है ये। आ जाए। हाँ जी। क्या सोच कर आए हैं? क्या सोच के आए हैं? बढ़िया मोदी को देख लेंगे बढ़िया तरीके से। मोदी को देख लेंगे बढ़िया तरीके से, ये कैसी बात है? ऐसी बात है जैसे होती है यहाँ। और ये सारे किस लिए आए हैं? आप बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ आपको। ये जो मोदी है इसने बहुत चीजें कर दी हैं। लीक पेपर आपको पता है कितनी बड़ी समस्या है। 13-14 पता नहीं कितने बच्चे मर गए। 25 से ज्यादा। आपके पास आंकड़ा भी नहीं है पूरा कितने बच्चे मरे? अब मैं आंकड़े का क्या करूंगा जी? बच्चे मरे, आपको इसका वो दुख है ही नहीं। आप मेरे से पूछ रहे हो इतने बच्चे मरे, आंकड़े का क्या करोगे आप? आतंकवादी घुस रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। आतंकवादी कहाँ घुस रहे हैं? आपको नहीं पता? आप यार न्यूज रिपोर्टर हो, आपको पता है। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप यहाँ आए हैं, बातों को रखिए। आपको बताइए कौन सा चैनल है आपका? आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बोलिए। आप क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार के साथ बैठक हो गई है 2 दौर की, तो क्या अभी प्रदर्शन थमेगा? क्या मोदी जी पर विश्वास किया जा सकता है? हमारे चंबल में एक कहावत है कि गधे की लात और उस किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है तो उसकी बात। तो ऐसे ही गधे की लात और मोदी जी की बात का कोई विश्वास नहीं है। सरकार के साथ लगातार बातचीत हो रही है? जी हो रही है। तो लग रहा है कि कल के बाद प्रदर्शन थम जाएगा, शनिवार की बात, क्योंकि शनिवार का समय दिया गया फिर से। लेकिन रेजिग्नेशन तो हम मांग रहे हैं जो कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमें क्या बोला जा रहा है वहाँ से कि क्या बता रहे हैं वहाँ से हमें? रेजिग्नेशन दे रहे हो प्रधान जी? रेजिग्नेशन दे रहे हैं? नहीं, ये तो अभिजीत दीपके ने कहा है कि उन्हें लग रहा है कि लोड हो रहा है रेजिग्नेशन दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दे रहे ना। हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। हमने वही मांगा कि वो रिजाइन करे। नीट पे क्या किया इन्होंने? एक पे एक नीट पेपर लीक हो रहा है, तो कहाँ है रेजिग्नेशन उनका? अगर रेजिग्नेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रदर्शन रुक जाएगा, थम जाएगा? क्यों नहीं रुकेगा? ऑब्वियसली रुकेगा। अगर से रेजिग्नेशन होता है वही तो उसके वजह से तो हो रहा ही है। 20 बच्चों की जाने गई है इसलिए हो रहा ही है। अगर से वो सब उन्होंने रिजाइन दे दिया तो ये फर्स्ट हैंड होता ही नहीं था, तो ऑब्वियसली रुक जाएंगे। लेकिन उसके लिए उनको देना बनता है, देना चाहिए उनको। जी आइए इधर आइए, देखिए हम यहाँ भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पाइडरमैन, एवेंजर और ये सब हमें कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं। और
भाई तुम्हारी बात तो उठा रहे हैं ना, बात तो बता रहे हैं उसको एक आपकी बात को सुनवा तो रहे हैं, उसको दिखाने दीजिए। हाँ हट जाइए। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्राउंड जीरो की रियलिटी मैं आपको दिखा रही हूँ जंतर मंतर पर। ये देखिए आपकी बातों को क्या भाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखाने आए। मुझे बताओ ये प्रदर्शन पेपर लीक के लिए है, क्या इसमें लग रहा है कि कुछ और भी मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं? ये कुछ बदतमीज लड़के आए हुए हैं, ठीक है ना भाई। चैन बना लो भाई, सिस्टर का ख्याल चैन बना लो भाई। चलो ना। अब आप लोगों को हम सुनवाते हैं कि वहाँ जो भी कुछ हुआ, यानी कि मंच से आधे किलोमीटर दूर, वो हम इनकी जुबानी सुनवाते हैं। क्यों इस तरीके का बिहेव उस भीड़ ने किया? मैडम हो कह रहा है कि ये जो संसद मार्ग वाला रोड है ना, इस पे प्रोटेस्टर्स है ही नहीं। इस पर सारे असामाजिक तत्व आ रहे हैं, जो कि पुलिस वालों के ऊपर कोई जूता फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पानी फेंक रहा है और पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। और उसके बाद ही थोड़ा बहुत जो क्लैश हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है। कौन है ये लोग जो महिलाओं को, पत्रकारों को या पुलिस कर्मियों को इतना परेशान कर रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल? अब ऐसे पहचान नहीं सकते, बाकी है ये खराबी लड़के और जो भी हैं। और कुछ ये गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने कुछ ऐसा काम कर रखा है कि उस वजह से जो अच्छे मीडिया उनको भी ये लोग गोदी मीडिया बोल के और अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। व्यूज़ के चक्कर में सारा काम ये लोग कर रहे हैं। ये पेपर लीक के स्टूडेंट्स नहीं है जो उनके लिए आवाज़ उठाने? अगर पेपर लीक के स्टूडेंट्स होते तो जो जंतर मंतर से आप लेफ्ट मुड़ोगे उसके अंदर मेन स्टेज लगा है, वहाँ सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं। एक महीने से मैं हूँ, फर्स्ट डे से मैं हूँ यहाँ पे। तो हमने आज तक कभी ऐसी हिंसा ना होने दी, ना हुई है आज तक। कोई ना कोई मीडिया वाला शिकायत लगा सकता है कि जितने दिन, जब तक 30 दिन तक 20 जुलाई से पहले कोई ना तो मीडिया वाला कोई शिकायत लगा सकता है कि ऐसी कोई बदतमीजी हुई, ना कोई पुलिस प्रशासन कह सकता है कि हाँ ये जो बच्चे बैठे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। द मेन एजेंडा, द मेन थिंग विच इज़ लाइक एब्सोल्युटली कंटेन्ड इन अ वेरी स्मॉल एरिया, जहाँ पे ढंग के लोग बैठे हैं जो असल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी वैलिड हैं। बट इफ़ यू जस्ट मूव आउट अ लिटिल बिट, देयर आर पीपल, देयर इज़ नो फेस ऑफ अ क्राउड। आई मीन जो एक कहावत है। और हम पिछले 3-4 घंटे से, आज 23 तारीख है, 23 जुलाई है ना, 24 है, सॉरी आज 24 जुलाई है, मैं डेट ही भूल गया हूँ। यहाँ पे पिछले 4 घंटे से हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि मतलब काम डाउन कर रहे हैं कि भाई ये हुड़दंगबाजी मत करो। कोई वहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर पानी की बोतल फेंक रहा है, वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कंटेन्ड एरिया के अंदर हैं, वहाँ पे आराम से बैठे हैं, कोई गाली गलोच नहीं कर रहा, कोई उल्टे सीधे कोई नारे नहीं लगा रहा। बेवकूफ़ी हो रही है तो बस बाहर हो रही है। और जब ये हुआ था फर्स्ट डे, जब लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, लाइक पीपल आर हेयर फॉर वीडियोज़, फॉर कॉन्टेंट ओनली। द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट हैज़ लॉस्ट, आई मीन आई वुड से। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि सभी गलत हैं। देयर आर पीपल सिटिंग देयर पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, हर चीज़ के साथ। बट ये जो बाहर हो रहा है ना, बहुत डिसहार्टनिंग है फॉर मी एटलीस्ट। मैं आज पहली बार आई और मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जैसे अंदर गई कवरेज के लिए, वहाँ भीड़ ने घेर लिया और बहुत ज़्यादा परेशान किया। क्या बाकियों के साथ भी कर रहे हैं ऐसा, या I'll tell you why it happened. Maybe it's because of the way you're dressed. You're dressed too formal and they don't know how to differentiate. I have seen many other media persons there. They're taking their bits. Nobody's harming them. Maybe you look. इसमें ड्रेस से क्या मतलब है? क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस होके आए हो ना, तो अब
बेवकूफ़ तो इंसान बेवकूफ़ ही है ना, उसको लगेगा नहीं ये गोदी मीडिया आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, उन्होंने तो पीछे पड़ जाना है। मतलब उनके हिसाब से जो गोदी मीडिया है वो अच्छे से ड्रेसअप होके आता है। थोड़े से फॉर्मल ड्रेस होके कोई आ रहा है, अगर उनको लग रहा है कि हाँ उनको भैया अलग दिखना है, आप अलग दिख रहे हो तो ये तो अच्छा, ये उस मीडिया से आए होंगे, ये गोदी मीडिया से आए होंगे। आपने तो बताया भी नहीं होगा शायद अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे किसी को। मैंने कुछ नहीं बताया। Whatever happened with you was not good, to be honest, and I'm sorry for that. दैट्स ओके, बट ज़रूरी था सबको ये बातें सुनवाना, ये वर्जन भी सुनवाना कि जो आप लोगों ने देखा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस भीड़ से बचाया और बचाते बचाते मुझे प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आए, वरना स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। जी जी बिल्कुल। आप लोग कुछ और कहना चाहिए? बस यही कहना है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं ना, तो वो इस रोड को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जंतर मंतर वाली रोड पर ना आए। मेन जनपद संसद मार्ग वाली रोड को आप अवॉइड करो, ठीक है? आप मेन जनपद मेट्रो स्टेशन की तरफ से आप आओ और भीड़ का हिस्सा बन के आओ, बस दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। आई मीन जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर, अदरवाइज आई मीन आई एम नोबडी टू टेल यू व्हाट टू वेयर व्हाट नॉट टू वेयर। 100%। लेकिन ये बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग है कि यहाँ पर भीड़ जो है कैसे वो चिन्हित कर रही है और इस तरीके से माहौल ख़राब कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगी बाकी और महिला पत्रकारों से भी कि भाई आप ये कौन सा रोड है जो आपने बताया? संसद रोड, संसद मार्ग रोड पर बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, ऐसा लग रहा है। मेरा गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के कि वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं सामने, पुलिस वाले सामने ऐसे बिल्कुल उनके साथ फेस ऑफ कर रहे हैं। मतलब व्हाट्स द नीड, क्या जरूरत है यार? कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहाँ पे जरूरी है आप वहाँ बैठो, जाके आप पीसफुली बैठो, जहाँ पे और लोग बैठे हैं वहाँ पे जाके बैठो। वैसे आपको कोई आइडिया है ये लोग कहाँ से आए? आई हैव नो क्लू। आई हैव नो। पर ये 21 तारीख से आए, 21 जुलाई। हाँ, ये 21 तारीख से चालू हुए हैं। मतलब आई हैव आल्सो बीन कवरिंग दिस लाइक ऑन माय यूट्यूब चैनल आल्सो, बट अब मैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, मेरा थोड़ा सा पीछे पीछे दिल हट रहा है। मतलब दैट्स ऑल आई वांट टू से। और ये बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बात है जो भी आप सुन रहे हैं। अब इसके बाद बहुत ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में आप क्या कुछ कहेंगे उसका इंतज़ार रहेगा।